हेलो एवरीवन, दिस इज अनीश कुमार दुबे। और आज मैं अपना एक सेकंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है भटकता हुआ युवा। तो देखिए, जैसा कि अपन ये मुहिम चला रहे हैं जिसमें क्या कहते हैं, अपन यूथ को सही डायरेक्शन में ला रहे हैं, है ना। आपको 10 दिन में नीट निकालने वाले, 15 दिन में जेई निकालने वाले तो बहुत सारे एजुकेटर मिल जाएंगे, लेकिन आपको कोई सही डायरेक्शन नहीं बताया कि साहब आपका नीट निकल नहीं रहा, आपका जेई नहीं निकल रहा, तो वो क्यों नहीं निकल रहा है। तो मैं इसी चीज़ पर बेसिकली काम कर रहा हूँ कि जिससे मैं आपको सही डायरेक्शन पर ला सकूँ और आपको क्या कर सकूँ, आपके मंजिल तक आपको पहुंचा सकूँ, मतलब आपको क्रैक करवाने में आपकी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि आपको कंटेंट तो यूट्यूब में बहुत मिल जाएगा, पढ़ने पढ़ाने वाले भी आपको कोचिंग में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में लाने वाले कि आप ऐसे क्या काम कर रहे हैं जिनके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसके लिए आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, है ना। मैं उसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ। तो पहला जैसा हमारा वीडियो आया था वो था मस्टरबेशन के ऊपर, जिसका हम कोई जल्दी जनरली डिस्कशन नहीं करता, और दूसरा हमारा टॉपिक है वो है भटकता हुआ युवा, है ना, या भटकता हुआ युवक। ठीक है, तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि आज हम क्या क्या चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे जो पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है फ़ोन एडिक्शन। ठीक है, कि फ़ोन एक ऐसा डिवाइस है जो कि बहुत अच्छा है अगर हम उसे सही से यूज़ करें, लेकिन इतना ही ख़राब डिवाइस है जो हमें बर्बाद कर सकता है। ठीक है, जब तक एक फ़ोन पे इंटरनेट नहीं है तब तक वो बहुत ही अच्छा डिवाइस है, लेकिन जैसे इसमें इंटरनेट यूज़ हो आता है ना, जो और वो भी सस्ता इंटरनेट जब इसमें ऐड होता है, तो सस्ता इंटरनेट ऐड होने के कारण क्या होता है, चीज़ें कैसे हमारी अच्छे से ख़राब की तरफ चले जाते हैं, आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मास्टरबेशन के बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो पर बोल चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको नीचे यहाँ कहीं मिल जाएगी। ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे पास्ट और फ्यूचर के बारे में, कि जो आज का यूथ है वो कैसे पास्ट में जी रहा है या फ्यूचर में जी रहा है, जिसके कारण उसका जो करंट है वो खराब हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे गैम्बलिंग के बारे में, अल्कोहलिज्म के बारे में, है ना, लव एंड ब्रेकअप के बारे में, ईगो के बारे में डिस्कशन करेंगे, एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अपन स्लीपलेस नाइट्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और ये सब के बाद वो व्यक्ति जो ये सब चीज़ें करता है वो आइडियल पर्सन किसको मान लेता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद फिर अपन देखेंगे क्या कि सोल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, हमें इससे मुक्ति पाना है तो मुक्ति कैसे पाना है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने के लिए मुझे कम से कम 20 से 25 दिन का समय लगा है। तो अगर आप मुझसे ये सोचोगे कि मैं आपको 30 मिनट में या फिर 15 सेकंड में आपको मैं ज्ञान दे दूं या 30 सेकंड में ज्ञान दे दूं, तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। आपको अगर पूरे सब चीज़ समझना है तो आपको इस वीडियो में लगातार बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़ोन एडिक्शन। देखो, एक चीज़ समझो, ये जो फ़ोन है ना, ये बहुत अच्छा डिवाइस है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करो, लेकिन आप इसको सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे, अगर आप इसमें चीप चीज़ों पर जाओगे, है ना, तो ये उतना ही खराब डिवाइस हो जाएगा कि आपको अपने पाथ से भटका सकता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कभी क्या कहना चाह रहा हूँ समझो। मानो कि व्यक्ति फ़ोन लिया, ठीक है, तो अगर वो फ़ोन अपने पढ़ाई के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है, कोई अच्छा कंटेंट, कोई पीडीएफ पढ़ने के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो फ़ोन उसका बहुत अच्छा डिवाइस है। लेकिन अगर वही व्यक्ति फ़ोन को रील स्क्रॉल करने पर लगा है कि मैं 10-10 घंटे स्क्रॉल कर रहा हूँ, या फिर वो यूट्यूब में, है ना, किसी का वीडियो देख रहा है, कुछ और कर रहा है, पढ़ाई को छोड़ करके, अदर देन दिस, है ना, अपने कंटेंट जो भी उसका पाथ है उसको छोड़ करके, जो भी उसका क्राइटेरिया उसके छोड़ कर वो कुछ और देख रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेकार चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसके साथ जब एआई मिल जाता है तो ये एक बम की तरह काम करने लग जाता है। क्या कहना चाह रहा हूँ बम की तरह? आपने कुछ जो भी चीज़ देखी, ठीक है, उसके बाद एआई क्या करेगा, उसके सीक्वेंस में एक ऐसी वीडियो ला करके देगा कि जो आपको क्या करेगा, और अट्रैक्ट करेगा। तो आप एक वीडियो तो देख रहे होगे, लेकिन आप दूसरे की तरफ अपने आप खींच जाओगे। तो आपका ऐसे कैसे टाइम खराब हो जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आप तो आए थे यहाँ पर 10 मिनट बिताने, लेकिन आपके कब 10 घंटे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो आप समझ पा रहे होगे कि फ़ोन जितना अच्छा डिवाइस है उतना खराब भी डिवाइस है। और अगर कोई व्यक्ति रोज़ के 8 से 9 घंटे 10 घंटे फ़ोन पर खराब कर रहा है, तो वो फिर ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अपना कीमती समय यहाँ दे चुका है। जब कोई भी व्यक्ति अपना कीमती समय यहाँ पे देता है, तो वो ज़्यादा टाइम अगर स्क्रीन पर बिताता है, तो उससे क्या होता है, उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। सबसे मेन जो चीज़ है वो होता है हमारा ब्रेन में और हमारे आइस में स्टिमुलेशन होता है। क्या होता है समझो, हमारी आंखें आंखें लगातार स्टिमुलेट हो रही हैं, लगातार स्टिमुलेट हो रहे हैं, जिसके कारण हमारी ऑप्टिक नर्व लगातार स्टिमुलेट हो रही है। अगर हमारी ऑप्टिक नर्व लगातार स्टिमुलेट हो रही है, तो ऑप्टिक नर्व की लगातार स्टिमुलेशन से क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी जा रही है। और जब हमारी एनर्जी जा रही है, तो वो व्यक्ति जो ज़्यादा टाइम स्क्रीन पर बिताता है, वो क्या हो जाता है, वो अपनी एनर्जी का लॉस कर देता है, और जब वो फिर पढ़ने बैठता है तो उसको नींद आने लग जाती है या फिर थकान फील होती है। ठीक है, तो आप एक चीज़ ये समझिए कि जब भी
अगर आपको एनर्जी स्टोर करना है अपनी, या फिर आपको एनर्जी अपनी सही जगह लगाना है, तो आपको अपनी एनर्जी स्टोर करके रखनी पड़ेगी, कंज्यूम करके मतलब बचा करके रखना पड़ेगा, कंज्यूम ना हो जिससे। ठीक है, तो अगर आपने ज़्यादा टाइम अपनी स्क्रीन को दे दिया, तो स्क्रीन को अगर आपने ज़्यादा टाइम दे दिया है ना, स्क्रॉल करने में आपने ज़्यादा टाइम दे दिया, आपने सोशल नेटवर्किंग पर ज़्यादा टाइम दे दिया, तो वो क्या करेगा, आपकी आइज़ को स्टिमुलेट करेगा, जिसके कारण आपकी ऑप्टिक नर्व स्टिमुलेट होगी, और ऑप्टिक नर्व के स्टिमुलेशन के कारण क्या होगा, आपकी एनर्जी ज़्यादा क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। तो अगर आपकी एनर्जी वहाँ ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो आपकी एनर्जी जिस डायरेक्शन में जानी थी उस डायरेक्शन पर नहीं जा पाएगी, और उस डायरेक्शन में नहीं जाने के बाद है ना, अपने पास से क्या हो जाओगे, भटक जाओगे। समझ पा रहे हो, है ना। आप इसलिए देखो, जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, या वो बिस्तर की तरफ जाता है, तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। अपनी आंखें बंद क्यों करता है, अपनी आंखें वो बंद इसलिए कर लेता है, क्यों, क्योंकि साहब उसको अपनी एनर्जी स्टोर करनी है, उसको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। इसलिए आप कभी भी कोई पेशेंट को आईसीयू में देखो, या फिर आप किसी आईपीडी में देखो, तो आप उसको क्या बोलोगे, सोता हुआ पाओगे, या फिर उसकी आंखें बंद पाओगे। क्यों, क्योंकि वो अपनी एनर्जी स्टोर करके कहीं और अपनी एनर्जी को यूज कर रहा है, जिससे वो क्या हो सके, रिकवर हो सके, है ना? तो लॉजिकल चीज है ये। ठीक है, तो अगर आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन पर यूज करोगे, तो आप सही चीजें पाओगे। लेकिन आप दिन भर अगर आप रील स्क्रॉल करने पर ही पूरा समय खराब कर दोगे, तो आप सही डायरेक्शन पर नहीं जा पाओगे। ठीक है ना। तो हमें स्क्रॉल नहीं करना है, हमें अपने चीजों से मतलब रखना है। तो पहली चीज क्या है, हमें फ़ोन को अवॉइड करना है। तो फ़ोन को अवॉइड कैसे करो, जो सोशल मीडिया भी तुम चला रहे हो वो बंद कर दो। ठीक है ना। किसी के कमर लटकाने से, कच्चा बादाम का नाच देखने से व्यक्ति की ग्रोथ नहीं होती, है ना। अगर आपको ग्रो करना है, तो आपको खुद पर काम करना पड़ेगा, और वो व्यक्ति जो खुद पर काम नहीं कर रहा है, वो ग्रो कभी भी नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ तो आप समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज़ आती है गैम्बलिंग और एल्कोहलिज्म। ठीक, जब भी कोई व्यक्ति बर्बाद हो रहा होता है, तो वो अपने आप को बर्बाद नहीं करता, वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी बर्बाद करता है। कैसे, अगर कोई व्यक्ति सफल हो रहा होगा, तो वो तुम्हें नहीं पूछेगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति बर्बाद हो रहा होगा, तो वो तुम्हें जरूर पूछेगा, वो तुम्हें फोन करेगा, हेलो, आ जाओ, दो दो पैक मार लेते हैं। समझ पा रहे हो, है ना। लेकिन अगर वहीं वो सक्सेस की तरफ जा रहा होगा, वो ग्रोथ कर रहा होगा, तो वो तुम्हें कभी नहीं बताएगा कि साहब मैं आज इतने पैसे कमा लिए, या मैंने ये पढ़ा, या मैंने ऐसा करा आज, है ना। तो कभी भी अगर आपको इनविटेशन आ रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि अगर आपको कोई इनविटेशन के लिए बुला रहा है, तो वो आपको बर्बाद कर रहा है ना। इनविटेशन उसे ही बुलाया जाता है जिसे बर्बाद करना हो। कोई दोस्त आपको अपने अच्छी चीज़ों के लिए नहीं बुलाएगा, लेकिन हाँ, अगर उसे दारू पीना होगा, सुट्टा मारना होगा, तो आपको जरूर बुलाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझिए। दूसरी बात, जिन व्यक्तियों को अपन अपना आइडियल मानते हैं, है ना, जैसे कि आप इस फोटो में यहाँ पर देख पा रहे होगे। ठीक है, हम जिन्हें अपना आइडियल मानते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, यही हमें खराब डायरेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं, है ना। बच्चे क्या करते हैं कि वो मूवी देखते हैं, है ना, वो क्रिकेट देखते हैं, वो ठीक है, फिर वो उन्हें अपना आइडियल मान लेते हैं, फिर वो अपना आइडियल मानते हैं, फिर वो जो चीज़ें करते हैं वही चीज़ें फिर हम भी फॉलो करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हम ये तो नहीं देखते कि साहब वो लेवल पर पहुंच करके हमें गलत डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा है। हम ये देखते हैं कि उसने ये करा होगा, तो वो ऐसा पहुंचा होगा। हम एक अलग अलग ही दुनिया में एजम्पशन बना लेते हैं। जब हम एक अलग दुनिया में एजम्पशन बनाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, हम उसकी सक्सेस नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि वो दिखा क्या रहा है, और वो जो हमें दिखा रहा है हम वो करने लग जाते हैं, जिसके कारण हम एक गलत डायरेक्शन पर चलने लग जाते हैं ना। तो हमें ये सारी चीज़ों से बचना है। अगर हमें ग्रो करना है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमें खुद पर मेहनत करनी पड़ेगी, हमें किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देखना पड़ेगा। और आप अपने आप को तभी देख पाओगे, जब आप अपनी दोनों आंखें बंद करके खुद सोचोगे कि मैंने आज क्या किया, मैंने क्या कर रहा हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि अगर आप दूसरे को देख रहे हो, तो आप दूसरे की ग्रोथ में हेल्प कर रहे हो, आप खुद की ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रहे हो। तो आप ये समझ जाओ। आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे कि थर्ड आई ऑफ शिवा जब खुलती है, तो सब कुछ भस्म हो जाता है ना। अ, जब शंकर जी की तीसरी आंख खुलती है, तो सब भस्म हो जाता है। तो तीसरी आंख यहाँ होती नहीं है, यहाँ पर कोई छेद करके नहीं देता। ठीक है, तीसरी आंख खोलने का मतलब है कि आपने दूसरी 9 आंखें बंद कर ली, जिसके कारण क्या हुआ, आप अपने आप को देखने लगे। जब आप अपने आप को देखने लगे, तो आप ग्रो करने लगे, और जब आप ग्रो करने लगे, तो आपकी तीसरी आंख खुल गई। और वो जब आपकी आंख खुली, तो साफ क्या हुआ कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट आपको समझ में आने लगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिससे मैं ग्रो कर पाऊंगा। आप एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपको ग्रो करना है, तो थर्ड आई आपको अपनी खोलनी पड़ेगी, और थर्ड आई आपकी तभी खुलेगी जब आप अपनी दोनों आंखें बंद करेंगे। और जब आप अपनी दोनों आंखें बंद करेंगे, तो आपके पास में ये जो फोन एडिक्शन है, ये जो गैम्बलिंग एल्कोहलिज्म है, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और ये जो आप एक्सेसिव मस्टरबेशन जैसी चीजें कर रहे हैं, सीमेन लॉस कर रहे हैं, ये सब बंद हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब जब व्यक्ति ये सब करता है, तो ये सब करने को तो अपने आप को कैसा बना लेता है, वो अपने आप को आइडियल पर्सन कैसा देखता है, वो हर कोई क्या करना चाहता है, डॉली चाय वाला बनना चाहता है ना।
हर कोई इस छपरी के जैसा बनना चाहता है। आप देख पा रहे हो ये छपरी, है ना, हर कोई इस छपरी के जैसा बनना चाहता है। और ये जो छपरी है, ठीक है, ये कुछ दिन के लिए ही बस है, समझो ना, एक हवा आती है, उस हवा के साथ एक व्यक्ति आता है, वो थोड़ी देर के लिए ऊपर रहता है और फिर वो समय के साथ चला जाता है ना। तो क्या आपको ऐसा व्यक्ति बनना है कि साहब आप 2 दिन के लिए ऊपर आओ फिर चले जाओ, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसको देश का कोई अवार्ड कभी मिल सकता है? कभी भी नहीं मिल सकता, ठीक है ना। क्या इसे भारत रत्न मिल सकते? कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये वो होता है ना कि बरसात में पानी गिरा तो कीड़े आ गए बाहर, है ना, जैसे ही बरसात खत्म हुई तो उन्हें मार करके भगा दिया गया, ये वैसी चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सब लॉन्ग टर्म तक पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको नेचर कुछ देती है तो आपको देने से पहले वो देखते हैं कि ये उस लायक है कि नहीं, ये उस काबिल है या नहीं, ठीक है ना। तो नेचर का ये रूल ही है कि अगर आप चीजों से लड़ोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, ठीक। शेर भी अगर शिकार तभी कर पाएगा जब वो अपने शिकार के पीछे भागेगा। अगर शेर अपने शिकार के पीछे भागा ही नहीं, वो मेहनत ही करना छोड़ दे, ठीक है, कि अगर कहीं मरा हुआ मिल गया तो खा लेंगे, नहीं मिला तो ऐसे भूखे रह लेंगे, तो अगर वो ऐसा करना चालू कर दिया तो शेर मर जाएगा, ठीक है ना। वो राजा इसलिए है क्योंकि वो मेहनत करता है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, जो व्यक्ति मेहनत करता है वो कहीं ना किसी टाइम पर वो ऊपर पहुंचता ही है, ठीक है। वो किसी ना किसी लेवल पर जाकर के आता ही है, ठीक। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप अपनी मेहनत से घबराएंगे या पीछे जाएंगे तो आपको वो चीजें नहीं मिलेगी जो आपको नेचर देने के लिए बैठी हुई है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस एग्जाम में सफल हो जाएंगे, आप उस एग्जाम को फोड़ देंगे, नहीं। आप लेकिन उसके बाद कुछ भी करें तो नेचर आपको जब देगी तो आपको ऐसे देगी कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि सब मुझे इतना कुछ मिल रहा है ना। तो आप एक चीज समझिए कि अगर आपको कुछ नेचर से चाहिए है, अगर आपको कुछ एनवायरनमेंट से चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, है ना। आपको पता होगा कि हमारे हिंदू धर्म में सबसे जो महान पुरुष माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? राजा राम, भगवान राम। वाई वी कॉल इट भगवान? राम जी कहाँ के राजा थे? अयोध्या के थे। अयोध्या कहाँ है? यूपी में है। यूपी में तो बहुत सारे राजाओं ने शासन करा। देन वाई वी कॉल इट ओनली भगवान राम? बाकियों को भी भगवान नाम से क्यों नहीं बुलाते? उनके नाम के पहले प्रीफिक्स भगवान क्यों नहीं जोड़ते? उसके पीछे लॉजिक है कि साहब भगवान राम इसलिए कहा गया क्योंकि वो अपना राज सिंहासन छोड़ करके 14 साल तपस्या करे, मतलब उन्होंने अपना सेक्रीफाइस करा। जो व्यक्ति सेक्रीफाइस करता है उसको नेचर रिवॉर्ड देती है, ठीक है। राजकुमार सिद्धार्थ, है ना, राजकुमार सिद्धार्थ, आप जानते हो कि उन्होंने बौद्ध धर्म रखा, ठीक है। तो वो अपना राज सिंहासन छोड़ करके कहाँ चले गए थे? वो अपना राज सिंहासन छोड़ करके अब जंगल में चले गए थे ये देखने कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसे मतलब चीजें होती हैं, है ना। कि लोग बूढ़े होते हैं तो क्यों होते हैं, तो वो मतलब रिसर्च करने के लिए, एक तरीके से अपने आप को ग्रो करने के लिए चले गए थे, सेक्रीफाइस करके। वो चाहते तो राजा बन करके बैठ के खा सकते रहे, लेकिन नहीं, वो खोज पर निकल गए, सन्यासी बन गए, है ना। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपनी चीजें छोड़ करके सन्यास की तरफ चले जाओ। सन्यास का मतलब ये नहीं है आज की डेट में कि आप क्या कहते हैं करंट सिचुएशन से छोड़ करके कहीं और चले जाओ, ठीक है। सन्यास का मतलब ये है कि आप सेक्रीफाइस करो, है ना। आप रोनाल्डो को देख लो, ठीक है, आप विराट कोहली को देख लो, है ना। तो रतन टाटा को देख लो, तो इन ये भी एक तरीके से सन्यासी है। सन्यासी डजंट मीन कि आप अपने वस्त्र पहन लो, अपने कपड़े छोड़ दो, है ना, सेक्सुअल डिजायर बंद कर दो, दाढ़ी बाल बढ़ा लो, जाप आप करने लगो, नहीं। वो पहले होता रहा, वो पहले का टर्म था। आज की डेट में सन्यासी की डेफिनेशन बदल चुकी है, ठीक है। आज हमें क्या है, आज हमारी चीज ये मांगती है कि साहब हमें एक ही डायरेक्शन पर लगातार मेहनत करते जाना है ना। और जब हम उस मेहनत को करते जाते तो उसके रिवॉर्ड में जब हमें मिलता है तो वो एक जो सन्यासी को मिल रहा है वही एक वो है ना। तो देखो पहले जमाने में क्या था, पहले जमाने में सन्यासी की कीमत क्या थी कि आप अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हो एक बहुत अच्छी चीज से, है ना। उसके बदले में आपको रिवॉर्ड दे रही थी नेचर, ठीक है, कि आपने पत्थर में नाम लिख दिया तो पत्थर तैर रहे हैं, एक बाण मारा तो हर जगह क्या कहते हैं, हर पेड़ में लग रहे हैं। तो ये पहले के जमाने में था, लेकिन आज के जमाने में क्या है कि आप मेहनत कर रहे हो तो उसके बदले में आपको उस फील्ड का महारत हाजिर हो जा रहा है, दैट इज नोन एज सन्यासी टुडे। आज की बात मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं डॉली चाय वाला बन जाऊं तो साहब ये आपकी बहुत गलत फहमी है। ये कुछ समय के लिए लोग आए हैं, फिर ये क्या होता है, फिर एक टाइम बाद चले जाते हैं, जिस प्रकार कच्चा बादाम वो सब चीजें आई थी, है ना। ठीक है, होप सो मैं आपको समझा पा रहा हूँ।
मस्टरबेशन के बारे में मैं आपको जैसे पहले ही बता चुका हूँ कि मस्टरबेशन नहीं करना चाहिए अगर आप अपने सेक्सुअल एनर्जी का लॉस कर रहे हो। सेक्सुअल एनर्जी का लॉस करने के कारण कहीं ना कहीं आपकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी कम हो रही है ना। क्यों? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का आपने एक लॉ पढ़ा होगा, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय बट इज कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या कहना चाहता है कवि? कवि ये कहना चाह रहा है कि एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाती है, लेकिन वो ना ही बनाई जा सकती है ना ही बिगाड़ी जा सकती है। ठीक है, तो इसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि साहब अगर आपकी बॉडी में तीनों एनर्जी का लेवल इक्वल है, थर्मल, फिजिकल और मेंटल, तीनों एनर्जी का लेवल अगर इक्वल है तो आपकी ग्रोथ हो रही होगी। लेकिन अगर आपने एक्सेसिव सीमेन लॉस करा दिया तो सीमेन लॉस कराने के कारण आपकी क्या हुई, आपकी सेक्सुअल एनर्जी कम हुई। सेक्सुअल एनर्जी कम हुई तो थर्मल सॉरी आपकी फिजिकल और मेंटल एनर्जी तो इसी लेवल पर थी, लेकिन अब आपकी सेक्सुअल एनर्जी क्या हो गई, नीचे आ गई। तो अब इस एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए जो हमारी फिजिकल और मेंटल एनर्जी के लिए जो न्यूट्रिएंट जरूरी थे वो यहाँ से उठ करके कहाँ ट्रांसफर हो गए, वो ट्रांसफर हो गए किसकी तरफ, सेक्सुअल एनर्जी की तरफ। तो सेक्सुअल एनर्जी की ग्रोथ वापस से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मेंटेन तो हो रही है, लेकिन आपकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी कम हो जा रही है, जिसके कारण आपकी फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो रही, आप सोच नहीं पा रहे, आप काम नहीं कर पा रहे, आप कुछ नहीं कर पा रहे है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये भी बहुत बेकार चीज है, ये भी हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं अभी आपको आगे सॉल्यूशन बताऊंगा। अब देखो, अब ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्या है, पास्ट और फ्यूचर है ना। देखो आज का जो यूथ है वो करंट में जीता ही नहीं है ना। वो पास्ट के बारे में सोचता रहेगा, यार मैंने ऐसा क्यों कर दिया, यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, है ना, मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ये हो जाता। भाई तूने कर दिया ना, अब तूने कर दिया तो अब तू पीछे जाकर के उसको सुधार तो नहीं सकता। समझ पा रहे हो ना, अब जो हो गया तो हो गया, है ना। अब करंट में जी, लेकिन वो करंट में भी नहीं जिएगा, अब वो फ्यूचर की टेंशन लेगा कि अब आने वाले समय में मैं ये कर दूंगा, अब आने वाले समय में मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर, लेकिन वो करंट में जी नहीं रहा है। आप एक बात समझिए, आपका फ्यूचर अच्छा तभी हो सकता है जब आप करंट को अच्छा करें। अगर आपका करंट खराब है तो आपका फ्यूचर किसी कीमत में अच्छा नहीं होगा, है ना। तो अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा करना है तो आपको अपना करंट अच्छा करना पड़ेगा, लेकिन आप अपना करंट अच्छा कर ही नहीं पा रहे हो तो साहब आपका फ्यूचर कैसे अच्छा होगा। और फिर आप फ्यूचर की टेंशन लेते हो और फिर फ्यूचर में वो चीज़ नहीं होती और फिर आप और रिग्रेट फील करने लग जाते हो। तो आप एक चीज़ समझो, अगर आप पास्ट के बारे में सोचोगे तो आप हमेशा रिग्रेट फील करोगे, और फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो हमेशा नॉक्सियस रहोगे, है ना। तो आपको कहाँ किसके बारे में सोचना है, आपको करंट के बारे में सोचना है कि साहब मैं करंट में क्या कर रहा हूँ। अगर मेरा करंट अच्छा हुआ तो मेरा फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा, और जो पास्ट में हो चुका उसको तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जब मैं उसको कुछ कर ही नहीं सकता तो उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, है ना। आपको बेसिकली अपने प्रेजेंट के बारे में सोचना है, आपको अपना प्रेजेंट अच्छा करना है, लेकिन आप अपना प्रेजेंट अच्छा कर ही नहीं रहे हो। और आप अपना प्रेजेंट तभी अच्छा करोगे जब आप प्रेजेंट में टाइम मैनेजमेंट कर रहे होगे, और टाइम मैनेज करके आप अपना वर्क कर रहे होगे, है ना। आप इसी चीज में अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो कि पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, है ना। तो आपका प्रेजेंट बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। इसलिए आज का जो यूथ है वो प्रेजेंट में जी ही नहीं पा रहा है, वो हमेशा क्या रहता है, वो हमेशा हरी रहता है, या वरी रहता है, या फिर करी रहता है ना। इसी कारण क्या होता है, इस कारण आज का यूथ अच्छे से कर ही नहीं पाता। अगर आपको कोई काम करना है तो आपको कोई काम इत्मीनान से आराम से करना होगा। आप उस पर 10 मिनट ज़्यादा ले लो, लेकिन आप उसको अपना काम बिल्कुल परफेक्शन के साथ खत्म करके जाओ कि साहब मैं दोबारा आऊँ तो दोबारा मुझे इसमें काम नहीं करना पड़े, है ना। अगर मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो अगली बार मैं पढ़ने पढ़ रहा हूँ तो मेरा रिवीजन हो जाए, ये नहीं कि मुझे दोबारा से उसका लेक्चर देखना पड़ रहा है ना। ठीक है, और किसी भी काम के लिए हमें वरी नहीं रहना, हमें अच्छे से करना है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो यहाँ पास कुछ पॉइंट दिए हैं। कोई भी पर्सन अगर पास्ट के बारे में सोचता है तो वो हमेशा गिल्टी फील करता है कि मैंने ऐसा क्यों करा, मुझे ये नहीं करना था, है ना। वो शेम होता है, वो रिग्रेट होता है, वो डिप्रेस हो जाता है वो बंदा। ठीक है, ठीक है, वो कभी भी हैप्पी नहीं रह पाता, है ना। और वो हमेशा वही वही सोचता है और उसी के बारे में बात करता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ये क्यों करा, वही वही कन्वर्सेशन करता रहता है और ओवर एनालाइज करके ओवर थिंकर बन जाता है, जिसके बाद में वो एक डिप्रेशन स्टेट में चला जाता है। ठीक है, फिर उसकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि पास्ट में जो हो चुका तो हो चुका, अब मुझे उसके बारे में ना ही अपने दिमाग में थॉट लाना है ना ही कुछ करना है। अगर मैं उसके बारे में अपने दिमाग में थॉट भी ला रहा हूँ या किसी से बातें भी कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो जाएगी। आप एक चीज़ समझिए, हमारी बॉडी में दो तरीके के माइंड है, हमारी बॉडी में दो तरीके की चीज़ें होती है, एक होती है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारा होता है 5%, सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा 95%। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है कि जब हम अवचेतन में होते हैं, मतलब हम जब जागे हुए नहीं रहते तब वो वर्क कर रहा होता है ना। ठीक है, और जबकि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जब हम जाग रहे हैं तब वर्क कर रहा होता है। लेकिन
हमारे माइंड का मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है, हमारे माइंड का मैक्सिमम पोर्शन होता है सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन फिर भी हम अपने माइंड का क्या यूज करते हैं, कॉन्शियस माइंड यूज कर पाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को यूज ही नहीं कर पाते। मतलब वो 95% पोर्शन हमारे माइंड का यूज नहीं हो रहा है, हमारे माइंड का सिर्फ वो 5% पोर्शन यूज हो रहा है जो हम जागते हुए यूज कर पा रहे हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा वो 95% पोर्शन सही हो जाए। ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर क्या हो, ऐसे स्टिमुलेशन आ जाए कि साहब हमें ग्रो करना है ना। जब भी आप वर्क करते हो, ग्रो करते हो, रीड करते हो, कुछ करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे एक्टिवेट होना चालू कर जाता है। जब जब आप मेंटल एक्टिविटी करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने लग जाता है। लेकिन आप जब जब आप मस्टरबेशन है ना, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम ये सब करते हो, तो ब्लू लाइट के कारण क्या होता है, आपकी ये सारी चीजें कम होने लग जाती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं होता, आपका कॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेट रहता है। ठीक है। और सबकॉन्शियस माइंड जो चीज कराता है ना, वो क्या होता है, वो आपको एक ऐसा रिवॉर्ड की तरह मिलता है। और सबकॉन्शियस माइंड वही कराता है जो आप सोचते हो। ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि नेचर वही प्यार करती है जिसके बारे में आप सोचते हो। जो आप सोचते हो वो आपकी तरफ तरफ खींचा चलाता है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स ला रहे हो तो वो नेगेटिव चीजें खींच कर रहे हैं, पॉजिटिव चीजें ला रहे हो तो आपको पॉजिटिव चीजें खींच के चली आएंगी, है ना। आपको हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना करके रखना है कि साहब जिससे मेरे पास जो भी चीज आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। ठीक है। तो अब अपन देखते हैं अगला कि अगर कोई व्यक्ति फ्यूचर के बारे में सोचता है तो वो डरा हुआ रहता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। है ना भाई, तू करंट में टाइम वर्क करना, करंट में वर्क करेगा तो तेरे साथ तो होगा ही अच्छा, क्योंकि तू करंट में वर्क ही नहीं कर रहा तो तेरे साथ अच्छा कैसे होगा। तो तेरे अंदर तो डर तो रहेगा भाई, तूने काम ही नहीं करा है तो हो गई। ठीक है। हमेशा वही रहेगा कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है। हमेशा एंजियस रहेगा। ठीक है। ओवर थिंकिंग करेगा। ठीक है। अपने से एक मनगढ़ंत सिनेरियो क्रिएट करके उसी के बारे में सोचता रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंट में काम करेगा, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंट में काम करेगा तो उसके अंदर क्लैरिटी रहेगी कि हाँ मैंने ये करा है तो मुझे ये सवाल आएगा तो मुझसे बनेगा। अगर मैंने पढ़ा है तो मुझसे ये सवाल आएगा तो बनेगा साहब, है ना। और अगर मैं ये चैप्टर पढ़ के गया हूँ तो इस चैप्टर से कोई भी सवाल आएगा तो बनेगा। ठीक है। क्लैरिटी है, क्यों? क्योंकि मैंने प्रेजेंट में वर्क कर लिया उसके ऊपर। वो उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगा, उसमें उसको मजा आने लगेगा कि इससे कुछ भी पूछ ले मुझसे तो बनेगा ही, है ना। तो इसके बाहर से क्या पूछेगा, तो उसे अब वो काम करने में मजा आने लगी। समझ पा रहे हो ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी, उसके अंदर सेटिस्फेक्शन आएगा कि मेरा इतनी चीजें तो हो गई हैं कंप्लीट, है ना, इतनी बची इतनी हो गई। ठीक है। तो उसके अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि अब इतना इतना करके मैंने इतना सारा कंप्लीट कर लिया। ठीक है। उसके अंदर एक ग्रेटिट्यूड रहेगा, है ना। ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपको कहाँ जीना है, आपको प्रेजेंट में जीना है। ना ही पास्ट के बारे में सोचना है, ना ही फ्यूचर की टेंशन लेना है। अगर आपने प्रेजेंट अच्छा कर लिया तो आपका पास्ट एंड फ्यूचर सब अच्छा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है ईगो या एटीट्यूड। देखो अगर आप ईगो रखोगे ना, तो ई का ईगो अगर आप रखोगे तो ई से एजुकेशन आपके पास से दूर हो जाएगी। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो अगर आपके पास ई से ईगो है तो आपकी ई से एजुकेशन दूर हो जाएगी कुछ समय के बाद, है ना। आपको विश्वास नहीं तो आप अपना करके देख लीजिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा पेड़ वही होता है जिसमें फल आते हैं, और जो जिस पेड़ में फल आते हैं ना गुरु, देखो वो झुका हुआ होता है। जिस पेड़ में फल नहीं आते वो देखो एकदम खड़ा रहता है ना। आपने कबीरदास जी का एक दोहा भी सुना हुआ होगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लाग जाती दूर, है ना। कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं, अगर पेड़ बड़ा है तो क्या ही मतलब है उसका, काट के जलाने के ही काम आएगा। अगर उसमें फल नहीं हो रहे हैं, अगर उसमें पंछी को छाया नहीं दे पा रहा है, तो अगर पंछी को छाया नहीं है तो पंछी उसमें घोंसला क्यों बनाएगा, तो मतलब वो सिर्फ काट के जलाने के समान है। लेकिन अगर उसमें फल आ रहे होंगे तो फल आ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आदमी उसको काटने से बचेगा। क्यों? क्योंकि वो फल दे रहा है, वो हमें कल भी फल देगा, तो हमारी भूख मिटा रहा है ना। पंछी को छाया दे रहा है, पंछी को घोंसला बना रहे हैं। तो वो व्यक्ति जो झुका हुआ होता है ना, मतलब उसका नेचर पोलाइट होता है ना, वो एग्रेसिव बिहेवियर नहीं रखता, उसके तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, उससे लोग मिलना चाहते हैं, उसके पास सोशल नेटवर्किंग के तरीके रहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के पास ये सारी चीजें नहीं होती, उससे लोग दूर भागते हैं। अगर आप में ईगो है तो हो सकता है आज आपके पास 10 दोस्त हो, 15 दोस्त हो, 50 दोस्त हो, है ना, या 50 लोग आपको जानते हो। लेकिन अगर आपके पास ईगो होगा, एटीट्यूड होगा, तो कल आपको कोई नहीं पूछेगा, है ना। ठीक है, समझ रहे हो ना। जैसे उस तने हुए पेड़ के पास, खड़े हुए पेड़ के पास कोई पंछी नहीं आना चाहता, कोई इंसान नहीं बैठना चाहता उसके नीचे, ठीक वही कंडीशन आपकी हो जाएगी अगर आपके पास ईगो होगा। तो आपको ये चीजें चीजें हटानी है। तो साहब अगर हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो हमें अब सोल्यूशन क्या करें भैया। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारी चीजें सुधर जाए। तो देखो सबसे पहले है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, है ना। देखो सब व्यक्ति आपसे आईक्यू की बात करेगा, है ना, कि मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, लेकिन आपसे कोई बात नहीं करेगा एक्यू की। एक्यू होती है फिजिकल क्वेश्चन। जो व्यक्ति फिजिकली फिट होता है वो व्यक्ति मेंटली एंड सोशली भी फिट होता है ना।
और सेक्सुअली भी वो फिट होता है। तो आपको अपनी सबसे पहले फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ फिट है तो आपकी सारी चीज़ें अच्छी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी फिजिकल हेल्थ सही करनी है। तो आप सबसे पहले ध्यान दोगे, तो ध्यान कहाँ पे दोगे, आप सबसे पहले ध्यान दोगे अपने फिजिकल हेल्थ पर। आप डेली एक्सरसाइज करना चालू करो, ठीक। डेली अपना टाइम मैनेज करो कि मुझे इतने बजे तो सुबह उठना है, ठीक। और दूसरी बात, आप तो मैं बता रहा हूँ, अगर आप ये द्वार को फॉलो कर लोगे तो आपके लिए जीवन में सारे द्वार खुल जाएंगे, है ना। सारे सारे ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने ये द्वार को फॉलो कर लिया तो आपके पास जीवन में सारे द्वार खुल जाएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, व्हाट विल आई डू, मैंने आज क्या किया, व्हाट व्हाट आई विल, है ना, व्हाट आई अचीव एंड व्हाट आई रिग्रेट। ये आपको 4 पॉइंट है, ये आपको 4 पॉइंट डेली अपनी कॉपी पेन में लिखना है, ठीक है। आपको मतलब डेली अपनी कॉपी में लिखना है। क्यों, अगर आप ओरली कोई भी काम कर रहे हो, तो अगर आप कोई भी काम ओरली कर रहे हो, तो आप ये समझो कि वो ना देखने के समान है, ना करने के समान है ना। क्यों, क्योंकि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो होता है कि वो भूलने की टेंडेंसी होती है, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल आप ये ऐसे समझो कि आज आप पैदा हुए, आपके मामा आए। अब आप 15 साल के हो गए, तब आपके मामा आ रहे हैं, तो क्या आपको ये मामा की शक्ल याद रहेगी? नहीं रहेगी भाई, नहीं रहेगी, है ना। क्यों, क्योंकि आपकी उनसे मिलने की फ्रिक्वेंसी कम हो गई है। तो अगर आप उस चीज़ को याद करना चाहते हो, तो वही मामा अगर हर 6 महीने में आते रहेंगे, तो आपको उस मामा की शक्ल याद हो जाएगी। और मामा की शक्ल याद होगी तो आप, वो 15 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, तो आप क्या होगा, आप उनको पहचान लोगे, ठीक है। समझ पा रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए आपको डेली लिखना है। जब आप डेली इसको लिखना चालू करोगे, तो आप, मैं बोल रहा हूँ, आप ज़्यादा नहीं, अगर आप 1% भी अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हो, तो आप 1 साल बाद देखोगे आप 37.78% अपने आप को इम्प्रूव कर चुके हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, तो आप देखोगे अगर आप डेली 1% से डिक्रीमेंट हो रहा है, तो पहले आप जहाँ पे थे, ये जो डॉटेड लाइन है, ये लाइन आपको बता रही है कि पहले आप कहाँ पे थे। तो अगर आप पहले जहाँ पे थे, आप वहाँ से कहाँ आ चुके हो, वहाँ से नीचे आ चुके हो 1 साल के बाद। मतलब अगर आप इस लेवल पर थे और अगर आप 1 साल तक कुछ नहीं करते हो, तो आप इस लेवल से नीचे आ जाओगे। लेकिन अगर आप 1 साल तक 1% बस, ज़्यादा नहीं, 1% बस, अगर आप 1 साल तक अपने आप को इम्प्रूव करते हो, तो आप कहाँ चल जाओगे, आप बहुत ऊपर ग्रो कर जाओगे, ठीक है। ये था 1% लो, है ना, कि अगर आप 1% अपने आप को ग्रो करते हो, तो आप 37 टाइम्स से स्ट्रॉन्गर बन जाते हो। और अगर आप 1% से डिप्रूवमेंट होते हो, तो आप अपने आप को 0.03 टाइम्स रिग्रेट पाते हो, ठीक है। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, है ना। थैंक यू, राम राम, राधे कृष्णा, है ना, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, मिलते हैं, ठीक है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सबको राम राम। ठीक है भाई लोग, अगले सेशन में मिलेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है आपको सही डायरेक्शन में ले जाना। क्योंकि जब आप सही डायरेक्शन पर जाओगे, तभी आपकी चीज़ें सही रहेगी, है ना। मतलब तभी आप ग्रो कर पाओगे, तभी आप अचीव कर पाओगे। सिर्फ पढ़ने वैसे कोई व्यक्ति को चीज़ें अचीव नहीं हो जाती। अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है, तो आपको उसके लिए वर्क करना पड़ता है, सही डायरेक्शन में वर्क करना पड़ता है। और मेरा काम है सही डायरेक्शन दिखाना। क्योंकि आपके यूट्यूब पर बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको बता तो रहे होंगे पढ़ना कैसे, लेकिन वो आपको डायरेक्शन नहीं बता रहे होंगे, ठीक है। तो मैं इसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।